हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चूरूपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। और इस खूबसूरत आइलैंड में कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका इस्तेमाल इंसान को किसी बीमारी से ठीक करने के लिए किया जाता है। एक ऐसा देश जहां की महिलाएं और पुरुष लगभग एक तरह का ही कपड़ा पहनती हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि ये हद से ज्यादा खूबसूरत देश है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका के खूबसूरत देश मेडागास्कर के बारे में। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मेडागास्कर की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर। देश की टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़ 78 लाख और यहाँ के 39% लोग शहरी एरिया में रहते हैं, तो 61% लोग गांव में। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस देश का कोस्ट लाइन तकरीबन 5000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस आइलैंड पर सब कुछ मिल जाता है, यानी कि वोल्केनो से लेकर खेती करने वाली जमीन और बड़े बड़े जंगल। मेडागास्कर बहुत ही युवा देश है। देश की जो औसत उम्र है वो है सिर्फ 19.6 साल। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये देश कितनी तरक्की कर सकता है अगर यहाँ की सरकार ने सही तरह से युवा शक्ति का काम में लगाया तो। वैसे यहाँ की सरकार अफ्रीका के कई देशों के मुकाबले कहीं बेहतर काम कर रही है। मेडागास्कर की राजधानी का नाम है अंटानानारिवो और यहाँ पर आपको लाइफ दूसरे जगह से अलग मिलेगी। ये इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ पर आपको शाम का नजारा अलग किस्म का दिखता है। इस शहर में खुलेआम लोग पार्टी करते हैं और शाम होते होते यहाँ का माहौल भी पार्टी टाइम जैसा ही हो जाता है। मेडागास्कर से सी फूड का एक्सपोर्ट दुनिया के तमाम देशों में किया जाता है। यहाँ से मछली और केकड़े का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जापान और चीन में किया जाता है। ये इस देश का सबसे बड़ा इनकम सोर्स भी है। यहाँ के ज्यादातर लोग इसी बिजनेस में जुड़े हैं। मेडागास्कर आइलैंड को दुनिया भर में रेड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा आइलैंड जहाँ की मिट्टी ही लाल है। यहाँ की मिट्टी लाल है तभी तो यहाँ पर खेती बाड़ी करना आसान है। यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना बहुत पॉपुलर है। मेडागास्कर में तरह तरह के अनाज उगाए जाते हैं और इसे बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इस देश से कई तरह के चावल का भी एक्सपोर्ट होता है। साथ ही यहाँ से फूल और फूलों से निकले तेल का भी बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होता है। दोस्तों, मेडागास्कर ने दुनिया को वनीला का स्वाद दिया है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वनीला का। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कुल वनीला का 60% हिस्सा मेडागास्कर देश से ही होता है। आज अगर हम सब वनीला को एंजॉय कर रहे हैं तो इसके पीछे मेडागास्कर देश का ही हाथ है। ऐसा नहीं है कि ये देश सिर्फ वनीला का ही एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा कॉफी, चीनी, शेलफिश, सूती कपड़े और पेट्रोलियम का भी निर्यात होता है। कई सारे लोग इस तरह की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में गरीबी बहुत है। आज भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। मेडागास्कर देश में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो कि कहीं और नहीं मिलती। देश के उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र में लाइमस्टोन का निर्माण होता है, जो एक तरह का चूना पत्थर है। इस पत्थर को सिंगी नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और नहीं मिलते इस देश में छोड़कर। हालांकि इस पत्थर को गैर कानूनी तरीके से यहाँ के स्थानीय लोग एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मेडागास्कर ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आज दुनिया में कई सारे ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिसके पीछे मेडागास्कर का बड़ा हाथ है। मतलब ये कि इस देश में कई सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो कि संजीवनी बूटी की तरह हैं और लोगों की जान बचाते हैं। ये देश खाने का बहुत शौकीन है। मेडागास्कर में नॉनवेज खाने का भंडार है। अगर आपको रेड मीट खाने का शौक है तो आप आंख बंद करके यहाँ पर दुनिया का सबसे बढ़िया रेड मीट खा सकते हैं। यहाँ के लोग शौक से बकरे का मांस जंगल में बनाते हैं, जिसे पिकनिक कहा जाता है। यहाँ पर पूरी फैमिली छुट्टी वाले दिन इकट्ठा होकर पिकनिक मनाने जाती है। कई तो जंगल में ही शिकार करते हैं और उसके बाद मीट बनाकर खाते हैं। अगर आपको है प्यार नारियल से तो यकीन मानिए ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर आपको नारियल से बनी हुई बहुत सारी चीजें खाने को मिल जाती हैं। आपको यहाँ के हर खाने में नारियल का स्वाद मिलेगा। इसके अलावा मेडागास्कर का एक डिश बहुत ही फेमस है जिसे राइस बॉल कहा जाता है। इसे चिकन के साथ बनाया जाता है। राइस को बॉल के शेप में बनाया जाता है और उसके बाद चिकन के साथ रोल किया जाता है। लोगों के बीच में ये राइस बॉल बहुत पॉपुलर है। यहाँ के हर फेस्टिवल में आपको इस खाने का स्वाद मिल जाएगा। तो अगर आप मेडागास्कर जाए तो यहाँ का राइस बॉल टेस्ट करना ना भूलें।
बहुत सारे लोगों को ये बात शायद पता नहीं होगी, लेकिन मेडागास्कर और भारत के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 88 मिलियन साल पहले मेडागास्कर देश भारत का हिस्सा हुआ करता था। मेडागास्कर दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के बच्चे हो या बूढ़े या फिर महिला हो या पुरुष, सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सब एक ही जैसे कपड़े मिलेंगे। दरअसल यहाँ की संस्कृति ही ऐसी है कि यहाँ सब एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। इस ट्रेडिशनल ड्रेस को स्थानीय भाषा में लाम्बा कहा जाता है। मेडागास्कर के लोग बड़े ही निडर हैं। यहाँ पर मोरेंगी नाम के एक खेल खेला जाता है। इस गेम में एक बड़े से फाइट क्लब में बिना किसी हथियार की मदद से हाथों से लड़ना होता है। ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि कोई एक उठने लायक ना बचा हो या फिर उसने खुद ही हार मान ली हो। दोस्तों, चूंकि इस देश में बहुत जंगल हैं, इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा बंदर मिलते हैं। जी हाँ, इसे अब से आप बंदरों का देश भी बोल सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 100 से ज्यादा प्रजातियों के बंदर रहते हैं। आपको बता दूं कि इस देश को लीमर देश भी कहा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आज के दिन भी 50 से 100 लीमर की अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती है। इसकी कुछ जातियों का अभी तत्काल भी पता लगाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ आप जहाँ भी जाएंगे आपको लीमर दिख जाएगा। वैसे मेडागास्कर के सांप भी दुनिया भर में मशहूर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर पाए जाने वाले 80% सांप बहुत ही जहरीले होते हैं। मेडागास्कर देश के लोगों को बहुत ही मेहनत माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार यहाँ पर एक इंसान कम से कम एक दिन में 9 घंटे काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग अपने काम को पूरा करके ही चैन लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए कई लोग 5 से 6 महीने बिना छुट्टी के लिए भी काम कर लेते हैं। यही है इस देश की खासियत। मेडागास्कर देश की महिलाएं ज्यादा मेहनती होती हैं। यहाँ के पुरुष की तुलना में इस देश की महिलाएं ही सारा काम करती हैं। यहाँ की औरतें ही मछली पकड़ने से लेकर नौकरी करने तक हर तरह से अपने परिवार को मदद करती हैं। लेकिन पुरुष नशे की आदी हो चुके हैं और ये ज्यादातर समय अपना नशा करने में ही बिता देते हैं। लेकिन मेडागास्कर के पुरुष महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं। इस देश की महिलाएं भी बहुत स्वीट नेचर की होती हैं। यहाँ पर शादी के बाद तलाक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक बार अगर शादी फिक्स हो गई तो उसी के साथ लाइफ बितानी पड़ती है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि इस देश में गरीबी है तो यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में मेडागास्कर के लोगों के बीच में अंधविश्वास बहुत है। यहाँ पर भूत प्रेत को बहुत माना जाता है। कई ऐसी चीजें की जाती हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान जिसको कि यहाँ का कल्चर नहीं पता वो डर जाता है। यहाँ पर भूतों के पूजने का अलग ही परंपरा है और लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक की बहुत मान्यता है। एक और बात जो कि ये बताने के लिए काफी है कि अभी इस देश को बदलने में बहुत समय लग सकता है, वो ये कि मेडागास्कर में लाखों की संख्या में लोग HIV बीमारी से जूझ रहे हैं। अफ्रीका के बाकी देशों की तरह ही मेडागास्कर में भी तमाम तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इस देश में भी मेडिकल फैसिलिटी की कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी देशों से कम। यहाँ पर कई सारे रिसर्च हॉस्पिटल हैं और हर 2000 आदमी के ऊपर यहाँ पर एक डॉक्टर होता है। मेडागास्कर गरीबी का एहसास आपको इस बात से ही आ जाएगा कि यहाँ की कुल रोड एरिया में से केवल 11% ही ऐसी है जहाँ पिच्ड रोड तैयार की गई है। बाकी तो पूरे देश में आपको सड़क की दुर्दशा ही दिखेगी। ये ऐसे रोड हैं कि जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका हिलना डुलना कभी बंद नहीं हो रहा। इस देश में एक चीज जो आने वाले टूरिस्ट को बहुत डराती है वो है यहाँ का मच्छर। वैसे तो मच्छर पूरे अफ्रीका में ही आतंक मचा रहे हैं, लेकिन मेडागास्कर इनमें सबसे ऊपर है। यहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग मच्छर के काटने से मारे जाते हैं। अगर आप इस देश में घूमने का प्लान बनाए हैं तो एक बात याद रखें कि यहाँ के मच्छर बहुत जानलेवा हैं। आप कभी भी मेडागास्कर जाओ तो यहाँ के सिंगी ऑफ बेमाराहा नेशनल पार्क जरूर जाइएगा। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा नजारा दिखेगा जो शायद कहीं और दिखे। ये पार्क विशाल और नुकीली चट्टानें बनी हुई हैं जो 5 मिलियन साल पहले ढली हुई थी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 4 दिन के अंदर मिल जाएगा। मेडागास्कर में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 50 से 80 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, मेडागास्कर की करेंसी मालागासी अरियारी, जिसकी वैल्यू लगभग 0.019 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो दोस्तों, ये था मेडागास्कर। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।